हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी भी एक डीजीएनटी की तरफ से एक लेटर आया है, उस पर हम बात करेंगे। ये आप लेटर देख सकते हो, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग की तरफ से आया है और आज 29 दिसंबर को ये लेटर इशू हुआ है। इसमें क्या कहा गया है, क्या लेटर है, जो हमारे अभी जो ट्रेनी हैं, जो हमारे छात्र हैं अभी, उनके लिए क्या क्या इसके अंदर गाइडलाइन है, उनके पेपर होंगे नहीं होंगे, या किस ट्रेड के पेपर कैसे होंगे, या बिना एग्ज़ाम दिए जो उनका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो चुका है, ईडी का एग्ज़ाम हो चुका है, क्या उस बेस पे वो आगे उनके मार्क्स को देखते हुए ग्रेस मार्क्स लगा के उनको पास करेंगे। तो इसमें हम बात करते हैं, आज डिटेल में बात करेंगे तो आप सब इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर बीच में स्किप करते हैं तो आप इन्फॉर्मेशन आप स्किप कर देते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, अपना लेटर के ऊपर बात करते हैं। लेटर लिखा गया है ये आपका 29 दिसंबर 2021 को। इसमें डीजीएनटी ने ऑल स्टेट एंड डायरेक्टरेज को और एडमिनिस्ट्रेटर जितने भी आईटीआईज के हेड हैं सबको इन्होंने ये लेटर दिया और इस पे आदेश इस पे कहा है कि आप जो जो इस लेटर में बातें दी गई हैं उस पे आप संज्ञान लेके तुरंत उनको फॉलो कीजिए। तो इस लेटर में है क्या, उसको हम बात करते हैं। आप यहाँ देखिए सब्जेक्ट क्या हमारे लेटर का, हम इसको थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। लेटर का सब्जेक्ट हमारा किसके रिगार्डिंग लिखा गया है, एग्जामिनेशन जो पेंडिंग में है अभी फॉर द टू द सीबीटी एग्जाम बेस्ड, सीबीटी कंप्यूटर ट्रेड के कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होने वाले हैं फॉर ट्रेड थ्योरी टीटी, वर्कशॉप कैलकुलेशन डब्ल्यूएससी एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स द फर्स्ट ईयर ट्रेनिज एंड 2 ईयर ट्रेड, और सबके लिए जिनका एग्ज़ाम अभी रहता है। इसमें क्या दिया गया है ये देखते हैं। द डायरेक्टर जनरल एंड डीजीएनटी ने एक बैठक हुई है और उस बैठक में जो निर्णय लिया गया है उन्होंने क्या कहा है, उनमें 3 पॉइंट रखे गए थे उस बैठक में। वो 3 पॉइंट हम पढ़ते हैं, क्या क्या है। ट्रेनिज ऑफ द फर्स्ट ईयर, जो फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं, ट्रेड ऑफ 2020 और 21, जो सेशन 2020 और 21 का है उसके जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, जैसे वेल्डर ट्रेड होती है हमारी 1 साल की ट्रेड होती है, तो वो बच्चे हैं इसमें। बोथ सीबीटी कन्वर्सेशन द एग्जामिनेशन प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग, जिनका प्रैक्टिकल और इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो पेपर है इन बच्चों का हो चुका है। सेकंड है हमारा सेकंड ईयर ट्रेनिंग 2 ईयर ट्रेड, जो 2 साल की ट्रेड होती है, सेशन है 2019-21 सेशन। बोथ सीबीटी कन्वर्सेशन वही है, प्रैक्टिकल और ईडी का इनका एग्ज़ाम हो चुका है, उनके लिए कह रहा है ये, अगर उनका एग्ज़ाम ये हो चुका है। थर्ड नंबर पे हमारा था फर्स्ट ईयर ट्रेनिंग, पहले साल में जो बच्चे हैं, जो सेशन जिनका 2020 और 21 सेशन है, उनका प्रैक्टिकल और ईडी का अगर एग्ज़ाम हो चुका तो अब आगे कहता क्या है। ये हमारी बैठक, ये जो बैठक हुई थी डीजीएनटी की एनसीवीटी की, तो उसमें ये बातें रखी गई थी। अब थर्ड नंबर 2 पे हम बात करते हैं। द मैटर ऑफ द कंडक्ट द सीबीटी एग्जाम फॉर द ट्रेनिज ऑफ फर्स्ट ईयर ऑफ 2 ईयर ट्रेड, जो पहले साल के बच्चे हैं और जो दूसरी साल के बच्चे हैं, 2 साल के बच्चे हैं, 2 ईयर ट्रेड जो होती है, 2 साल की जो ट्रेड होती है। इन व्यू द इम्पैक्ट पैंडेमिक, जो अभी पैंडेमिक जो चल रहा है कोविड-19 का, उसके देखते हुए वेरियस टेस्ट एग्जामिनेशन, उसको देखते हुए कुछ जो एग्ज़ाम है वो होल्ड पे रखते हुए कुछ गाइडलाइन जारी की गई कि कैसे आगे वो होंगे, बच्चे फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में कैसे जाएंगे। कमेटी ने ये कंप्लीट अथॉरिटी, एक कमेटी बैठी, उसने फॉलोइंग जो नीचे दिए गए हैं उन चीज़ों को अप्रूव किया है। अप्रूव क्या वो देखते हैं अभी। एग्जामिनेशन ग्रांटेड टू ऑल द फर्स्ट ईयर एलिजिबल ट्रेनिंग ऑफ 2 ईयर ट्रेड, जो पहले साल जो 2 साल की ट्रेड है और वो बच्चे जो फर्स्ट ईयर में हैं अभी, जिनके प्रैक्टिकल हो चुका है, कौन सा सेशन कौन सा है, 2020 और 21, 2020 और 22 साल का जो 2 ईयर की ट्रेड है और जो बच्चे फर्स्ट ईयर में हैं, उनके लिए क्या गाइडलाइन दी इन्होंने। ट्रेनी हैज़ पास द प्रैक्टिकल एंड ईडी एग्जामिनेशन, अगर बच्चा प्रैक्टिकल और ईडी का एग्जामिनेशन यहाँ पे पास करता है तो ऑफ द फर्स्ट ईयर हेल्ड इन कन्वर्सेशनल मोड रिसेंटली सी और ही विल बी डायरेक्टेड पास ऑफ द फर्स्ट ईयर। ये सबसे महत्वपूर्ण बात बताई गई यहाँ पे इस बैठक में, जो निर्णय आया है कि जो बच्चे
जो बच्चों की 2 साल की ट्रेड होती है और सेशन उनका 20 और 22 है, और उनका फर्स्ट ईयर का जो अभी प्रैक्टिकल और ईडी का एग्ज़ाम हो चुका है और वो उसमें पास होते हैं, तो उसके रिकॉर्ड को देखते हुए उसके जो बैकग्राउंड, जो उसकी हिस्ट्री होती है, क्लास के सेशनल मार्क्स हैं, प्रैक्टिकल और ईडी के मार्क्स हैं, उसको देखते हुए ही और सी उन बच्चों को जो है पास डिक्लेयर कर दिया जाएगा। उनके एवज में जो अभी उनका ट्रेड थ्योरी का प्रैक्टिकल पेपर होना है, ईएस का किसी का होना है, तो उनके बेस को देखते हुए उन बच्चों को पास डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे दी है कमेटी ने बच्चों के लिए। सेकंड पे बात करते हैं क्या आया है नेक्स्ट इन्होंने लिखा कि सीबीटी एग्जामिनेशन फीस सच एज ट्रेनिंग, जिन बच्चों ने सीबीटी एग्जाम के लिए फीस दे रखी है अभी, उनका इफ पेड विल बी एडजस्ट इन द सेकंड ईयर सीबीटी एग्जाम। जो बच्चे 2 साल की ट्रेड में हैं और फर्स्ट ईयर की ट्रेड में अभी पहले साल में अभी जिन्होंने सीबीटी एग्जाम के लिए अपनी फीस पूरी पे कर दी है, उन्हें आगे जो उनका एग्जाम होगा सेकंड ईयर का, उन्हें वहाँ पे फीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। ये साफ साफ इस लेटर में लिखा डीजीएनटी ने, ये यहाँ पे लिखा हुआ है विल बी एडजस्ट इन द सेकंड ईयर सीबीटी एग्जाम। दूसरे साल का जो आपका सीबीटी एग्जाम होगा ये उसमें मेंशन कर दी जाएगी, एडजस्ट हो जाएगी आपकी फीस। नेक्स्ट है हमारा स्टेट यूटी गवर्नमेंट शुड इंश्योर दैट द सेकंड ईयर क्लासेस ऑफ द सेशन, जो सेकंड ईयर की क्लास हैं आपकी 2 साल के जो बच्चे हैं उनकी क्लासेस 3 जनवरी 2022 से स्टार्ट हो जाएंगी। जो फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में बच्चे भी प्रमोट होंगे उनको। नेक्स्ट लाइन में लिखा है कि सिंस सच फर्स्ट ईयर ट्रेनी आर एलिजिबल एग्जाम्प्ट from the examination of the subject TT workshop calculation will be also affected the first year student and ensure the इतना जो भी आप सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन है। यहाँ पे महत्वपूर्ण बात ये दी गई है कि जो बच्चे 2018-20 सेशन के हैं और 2019-21 के सेशन के बच्चे हैं और उनकी किसी वजह से ट्रेड थ्योरी में, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में अगर उन बच्चों की सप्लीमेंट्री आई हुई है, सप्लीमेंट्री एग्जाम टू बी हेल्ड, अभी उनकी सप्लीमेंट्री आई हुई है, उनका एग्जाम अभी होना है, तो डीजीएनटी ने क्या आदेश दिया कि दिस ट्रेनी वुड आल्सो बी डिक्लेयर पास, वो ऐसे बच्चे पास डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। किस बेस पे उनके मार्क्स आएंगे? बेस ऑन द मार्क्स ओबिडेंट बाय देम इन द प्रैक्टिकल और ईडी। उन बच्चों का जो प्रैक्टिकल और ईडी का एग्ज़ाम हुआ है, पीछे हो चुका है, उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए ट्रेड थ्योरी में, वर्कशॉप कैलकुलेशन में और ईएस में, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में वो बच्चे पास डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। थर्ड नंबर पे क्या लिखा है? द नेशनल मार्क्स द सब्जेक्ट टीटी ट्रेड थ्योरी वर्कशॉप कैलकुलेशन ईएस फॉर द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एज द कन्वर्टेड द पैराग्राफ 3। इतने जो पैराग्राफ हमने ऊपर पढ़ा है, 3 का भाग नंबर 1 और भाग नंबर 3, अवॉर्डेड द बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड ईएस ईडी ट्रेड थ्योरी फॉर्मेटिव असेसमेंट्स। हाँ, इन्हें बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि जो नंबर आएंगे, जो बच्चों के नंबर आएंगे, नंबर उनको देने हैं, तो वो किस चीज़ पे आएंगे, उनका जो बेस रहेगा वो स्पष्ट लिखा है इस पैरा में कि उनका ट्रेड थ्योरी के नंबर्स और ईडी के नंबर, इंजीनियरिंग ड्राइंग के नंबर और यहाँ पे फॉर्मेटिव असेसमेंट्स के नंबर जो आपके लगेंगे, उसके आधार पे उन बच्चों के नंबर लगा के उनको पास डिक्लेयर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट लाइन है हमारी फोर्थ, यहाँ पे क्या नेक्स्ट पैरे में क्या लिखा है? इफ़ द इंश्योर स्टेट द एग्जामिनेशन इतना प्रमोटेड द हैज़ बीन पास ईडी टीपी ट्रेड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन फ्यूचर एग्जामिनेशन सेकंड ईयर सच एज ट्रेनिंग विल बी कंडक्टेड द सिलेबस एंड 2 ईयर। हाँ, बिल्कुल ये स्पष्ट लिख दिया इन्होंने कि फ्यूचर में जो स्टेट्स हैं वो अपने यहाँ उनको आदेश दिया गया ऑटोमेटिक प्रमोट द सेकंड ईयर में प्रमोट हो जाएंगे, तो उनका जो सिलेबस है वो उनको अभी कंटिन्यू कंडक्ट कराएं सिलेबस, और सेकंड ईयर की जो है स्टार्ट करें सेकंड ईयर की जो अपनी क्लासेज हैं बच्चों की वो। और ये यहाँ पे दिया गया है अपना, दिस इशू विल बी अपियर द सेक्रेटरी MSDE
मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप का है, जो वहाँ से ये अप्रूव हो चुका है। यहाँ देगा कॉपी, यहाँ पे आप देख सकते हो कॉपी किसको भेजी गई है, सारी जो डिपार्टमेंट है सबको यहाँ पे कॉपी इस लेटर की भेज दी गई है। तो बच्चों ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है कि जो बच्चे अभी सोच रहे हैं कि हमारे कोविड-19 का जो इफ़ेक्ट बढ़ रहा है तो इसमें कौन कि हमारे एग्ज़ाम होंगे नहीं होंगे, कौन से बच्चे वो, और अगर आप इसकी कुछ समझ नहीं पाए हो, आपको पूछना, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं कि कौन सी ट्रेड के एग्ज़ाम कब होंगे, कौन सी ट्रेड के नहीं होंगे, क्या हमारे एग्ज़ाम होंगे क्या नहीं होंगे, तो सारे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। और ये लेटर आप देख सकते हो कि लेटर DGNT ने इशू किया है 29 दिसंबर को। तो आशा करते हैं कि इसमें जो मैंने आपको पॉइंट बताए हैं वो आप सब समझ गए हैं। फिर भी अगर कोई बच्चा ऐसा जिसे कुछ इन्फॉर्मेशन पूछनी है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ऑल इंडिया में जितने भी बच्चे हैं ITI कर रहे हैं सबके पास ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके।